Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं कि सीटेट पेपर के बारे में, किसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, अदरवाइज हम अपना सीटेट जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना सीटेट जो है पास नहीं कर पाओगे, उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तैयारी करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से आपका सीटेट आप पास करते करते रह जाते हो, कभी 1 मार्क्स से, कभी 2 मार्क्स से, कभी 3 मार्क्स से। आप जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हो, पर आप कहीं ना कुछ गलतियां कर देते हो जिस वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं होता। कुछ लोगों का सीटेट मल्टीपल टाइम भी क्लियर नहीं होता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। लास्ट में उनको लगता है कि सीटेट काफ़ी डिफिकल्ट है जिस वजह से वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और मैं अभी सच बताऊं तो सीटेट जो है मोस्ट ईजीएस्ट एग्ज़ाम है टीचिंग फील्ड का। जो सबसे ईजी एग्ज़ाम मैं कह सकती हूँ वो सीटेट ही होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि सीटेट की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है जिस तरीके से आप जो है सीटेट को एक ही बार में या फिर इस टाइम में पास कर लो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट, आपको स्टैंडर्ड बुक लेनी है। स्टैंडर्ड बुक का मतलब वो बुक्स है जो आपने डीएलएड में पढ़ी है, अपने डाइट में, जेबीटी जो भी आप कहते हो वो स्टैंडर्ड बुक्स होती है। या तो फिर आपने एनआईएस की वेबसाइट से जो है बुक्स ली है जिसके अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जो बोर्ड है एनआईएससी, तो वो जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्योंकि जो सीटेट होता है, डीटी प्लस भी होता है, कीवीएस एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो उन बुक्स में जो लाइन लिखी होती है एज इट इज़ उन बुक में से जो लाइन देकर वो कई बार क्वेश्चन बना देते हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, आपने लोकली किसी बुक से पढ़ा है, किसी भी राइटर की बुक से ले लिया, उसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स होती है फ्रेंड्स, इसलिए उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। स्टैंडर्ड बुक्स को आप जो है खरीद लीजिए, या तो फिर एनआईएस की वेबसाइट से, जो NIOS है उसकी वेबसाइट से आप फ्री में भी इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है। देन आपको सीखना है टाइम मैनेजमेंट करना, कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ भी सब कुछ लेते हैं, पर एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो उनका टाइम है एग्ज़ाम देने का, उस टाइम के अंदर जो है वो अपना पेपर नहीं पूरा कर पाते हैं। ठीक है, उनका कोई ना कोई पार्ट रह जाता है, जैसे कि 30 मार्क्स का लास्ट पार्ट रह गया है, या 30 मार्क्स की जो है मैथ्स रह गई, या 15 मार्क्स का कुछ बच गया है। तो फ्रेंड्स, इस सब को से बचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है, क्वेश्चन पेपर को लगाना है, और आपको देखना है कि क्या आप लिमिटेड टाइम में, दिए गए टाइम में, क्या आप अपना पेपर क्लियर कर पा रहे हो, क्या आप अपना पेपर पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है फ्रेंड, और PYQ क्वेश्चन आपको कब करने हैं, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। सिलेबस कंप्लीट करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद ही PYQ लगाओ, नहीं। मेरा मतलब है कि आप स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप क्लियर कर ले रहे हो, उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आप PYQ क्वेश्चन जो है ट्राई करो। ठीक है, मान लो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ लिया है, तो आप उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, और जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद पूरे सिलेबस का ही PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है, उनको बार बार मल्टीपल टाइम जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करना। सिलेबस कंप्लीट करे बिना आप जो है PYQ क्वेश्चन फ्रेंड्स मत लगाओ तो बेटर है, इन द सेंस कि आप जो है एक टॉपिक बेस्ड PYQ क्वेश्चन दो, पर अगर आप पूरा PYQ क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का से लगा रहे हो, ठीक है, और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है आपने, तो आपके मार्क्स कम आएंगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो है सिलेबस कंप्लीट करना ही मस्ट है। अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने बहुत सारे टॉपिक ऐसे पढ़ लिए हैं जो कि आपके सिर्फ सीटेट में नहीं बल्कि DSSB में भी काम आएंगे। ठीक है, KVS में भी काम आएंगे, EMRS में भी काम आएंगे। तो आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट करा हुआ आपको 2-3 एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपने PYQ क्वेश्चन आप सोल्व करिए, और फिर लास्ट में मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था और मैंने यही चीज़ फॉलो की थी। मल्टीपल टाइम अगर आप रिवीजन करते हो, नॉट जस्ट सिलेबस, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन सिर्फ सिलेबस की नहीं करनी है बल्कि PYQ क्वेश्चन की भी करनी है। जो क्वेश्चन पेपर आपने दिया है, ठीक है, जो आपने PYQ क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करा है, चाहे वो जो है कोई स्पेसिफिक पार्ट का हो, कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट का हो, या फिर पूरा जो है पूरे सिलेबस का हो, आपको उस क्वेश्चन पेपर को भी रिवाइज करना है।
ठीक है। कम से कम उस क्वेश्चन पेपर को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। आपने एक बार पीवाई के क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर लिया, आपने जो उसका एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद आपको देखना है कि मेरी कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती थी। उन गलतियों से आपको जो है लर्न करना है, सीख जाना है, और सीखने के बाद आफ्टर सम टाइम आपको दोबारा से वो क्वेश्चन पेपर यानी कि पीवाई के क्वेश्चन पेपर सेम अटैम्प्ट करना है। तो उस टाइम बेटा अगर आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होती है, इसका मतलब क्या, आपने उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। पर अगर आपकी मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब कि आपने उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज नहीं करा है, तभी आपकी अभी भी वो मिस्टेक हो रही है। और आपको पीवाई के क्वेश्चन में सिर्फ जो है सीडीपी के क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, आपको इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, मैथ्स के भी, ईवीएस के भी सारा पेपर एनालाइज करना है। एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया? उसके बाद लास्ट के मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये मस्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो तभी आपके माइंड में चीज़ें स्टोर हो जाती है, और वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम जो है हेल्प करेंगी सीखने में, जब तक कि आपकी जॉब में लग जाती है फ्रेंड्स। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस बार आपको ना कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है। इस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आपको आपका पेपर क्लियर करना है। दिस टाइम नो एक्सक्यूज़, ओनली रिजल्ट। अगर आप अपना बेस्ट दोगे, ठीक है, तो कोई भी आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता। आपको अपना इतना बेस्ट देना है कि आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने जो है हार्ड वर्क करा है, आपने मेहनत करी है। अगर उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता है ना, तो भी जो है आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पर अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करा है और आप एक्सक्यूज़ देते हो कि नहीं मैंने जो है मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, तो इसमें पूरी मिस्टेक, सारी गलती ना आपकी है, किसी की भी नहीं है। जिस टाइम आप अपना पूरा हार्ड वर्क करोगे, पूरा 100% दोगे, और तब आप कहते हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तब आप कह सकते हो कि हाँ मेरी किस्मत का फॉल्ट था, ठीक है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब तक आप अपना 100% नहीं देते, तब तक आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते। और इस बार सीटेट क्लियर करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सीटेट क्लियर करने के बाद आपके पास 3 जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए रेडी बैठी है। जैसे कि आपको DT+B की वैकेंसी देखने को मिलेगी, KVS की मिलेगी, और EMRS की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। 3 वैकेंसीज आपको वेट कर रही है। अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको जॉब मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, अगर आप हार्ड वर्क करते हो। और अगर आप सीटेट बहुत अच्छे से देते हो तो लगभग फ्रेंड आपका 70 to 80% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो चुका होगा, क्योंकि CDP जो है ऑलमोस्ट सेम रहती है, पेडागोजी हमेशा सेम रहती है। मैं अपने इस चैनल पर काफ़ी सारी CDP से रिलेटेड, एक एक कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो, और आपको अपना सीटेट क्लियर करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। नॉट ओनली सीटेट, वो आपके जो है सीटेट के साथ साथ DT+B में भी हेल्प करेगी, KVS में भी हेल्प करेगी क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी समझाया हो, बताई हुई चीज़ें अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।